सुपर नेपियर से संबंधित A to Z जानकारी आपको मिलेगी। इस नेपियर की कई तरह की वैरायटियाँ होती हैं, नेपियर लगाते कैसे हैं, नेपियर किस मौसम में लगाई जाती है, नेपियर को काटने का कौन सा समय होता है, नेपियर में न्यूट्रिशंस कितने होते हैं, नेपियर कितने दिन में काटनी चाहिए, नेपियर को कितनी मात्रा में गायों को खिलाना चाहिए। इस तरह के क्या है बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप सिर्फ एक इस वीडियो को देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन की जानकारी मिल जाएगी। और मैं जहां तक समझता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी जगह से जानकारी ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास गाय हैं, भैंस हैं, घोड़े हैं, यदि बकरियां हैं, किसी भी तरह की कोई आपके पास पशु हैं तो और आपको हरे चारे से संबंधित जो आपकी समस्याएं आ रही हैं और उसको आप दूर करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एक बार तो ज़रूर और ज़रूर देखें। जो इस समय किसान हैं, पशुपालक हैं और आपके जो बड़ी गौशालाएं चला रहे हैं, मुख्य समस्या क्या आती है? मुख्य समस्या गौशालाओं में गाय माता के भोजन और उनके बाट, उनके रख रखाव में जो भी दिक्कत आती है ना, तो उसमें मुख्य दिक्कत है इनको खाने के लिए हरा चारा, सूखा चारा। और जब हरा चारा और सूखा चारा यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है तो गौशाला को चलाने में कोई समस्या ही नहीं है। अब इस समस्या का निदान आज के वैज्ञानिकों ने निकाल दिया है, क्योंकि आज के टाइम पर एक सुपर नेपियर नाम से वैज्ञानिकों ने बनाई एक ब्रीड जो कि नेपियर, बाजरा, मकई और गन्ना इस तरीके से मतलब 4-5 चीज़ों से मिलकर बनाई गई है। और यहाँ तक कि इसको एक बार लगाने के बाद 8 साल तक, 10 साल तक हर 50-60 दिन में अपन उसको 12 फीट तक की ऊंचाई से अपन काट सकते हैं। ये 12-15 फीट तक भी हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा समय जो इसको काटने का है वह 55-60 दिन वाला होता है। उस समय उसमें पर्याप्त मतलब बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिनको न्यूट्रिशंस बोलते हैं। 12 महीने में मात्र दिसंबर और जनवरी उस समय इसकी ग्रोथ थोड़ी कम रहती है, बाकी 10 महीने में पर्याप्त और बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। 50 दिन में भी काटते हैं तो 6-7 कटाई हम ले सकते हैं। कि ये जो चारा है ना, इसको आप भारतवर्ष में कहीं पर भी किसी भी तरह का पानी हो, किसी भी तरह की जलवायु हो और किसी भी तरह का मौसम हो, लेकिन ये हर मौसम में, हर जलवायु में भरपूर मात्रा में बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ता है। देखिए असल में क्या इसका प्रोडक्शन ही इतना ज़्यादा है। दूसरा ये साल भर और यहाँ तक कि 10 साल तक के लिए रहती है। तीसरी बात कि इसमें पोषक तत्व भी इतनी अधिक मात्रा में है। चौथी बात कि आपको बार बार जो जैसे आपको हरे चारे की ज़रूरत पड़ती है तो हर 2-3 महीने में आपको कभी ज्वार लगाना पड़ता है, कभी बाजरा लगाना पड़ता है, कभी बरसिम लगानी पड़ती है, कभी रिस्टा लगाना पड़ता है, कभी चरी लगानी पड़ती है। इन सारी जो लगाने में आपका जो रुपया, पैसा, समय, शक्ति ये सब जो खर्च होता है ये सब इससे टोटल बच जाता है। केवल हरा चारा सुपर नेपियर का खिलाते हैं तो गाय माता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं, ना उसको किसी प्रकार का दस्त होगा। यहाँ तक कि उसके शरीर में जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो भरपूर मात्रा में हरा चारा मिलने से पूरी होगी। अभी हम जब सूखा और हरा चारा दोनों मिलकर खिलाते हैं तब हमारा 15% दूध बढ़ता है। तो जब हम टोटल हरा चारा खिलाएंगे तो 20 से 25% तो दूध तो बढ़कर ही रहेगा। सबसे पहले आपको जो आपका अपना खेत होता है उसको बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई कर लें और उसके बाद उसको समतल कर लें। उसमें जब आप कल्टीवेशन कर रहे होंगे उस समय आप गोबर की खाद उसमें पर्याप्त मात्रा में डालें। जैसे 1 एकड़ में 8 से 10 ट्रॉली गोबर का खाद अच्छी तरीके से डाल दें और उसके बाद उसको कल्टीवेशन करके उसको बढ़िया तरीके से समतल कर लें और उसको इस प्रकार से समतल करें कि उसमें पानी लंबे समय तक भरा ना रहे। कल सुबह आपको ये कटिंग लगानी है तो आप क्या करें कि आज शाम को ही खेत में पानी भर दें और उससे क्या होगा, जब कल सुबह आप वहाँ लगाने के लिए पहुँचेंगे तो उसमें सारा पानी ज़मीन के अंदर बैठ गया होगा और उसमें थोड़ा कीचड़ जैसा होगा।
तो उस समय क्या है, खेत में अच्छी प्रकार से नमी होगी, थोड़ा पानी होगा। उस समय आप कोई रस्सी खींचें और एकदम लाइन से लाइन में आप इसको लगा दीजिए, और उसके बाद आपको तुरंत फिर दोबारा से उसी खेत में पानी देना है, ताकि कहीं भी कुछ ऐसा पानी का हिस्सा रह गया होगा कि भाई ना पहुंचा हो, और दोबारा से जड़ और मिट्टी का संपर्क अच्छे से हो जाए। सिर्फ 20-25 दिन खेत में हर 2-3 दिन में पानी लगाकर उसकी नमी बनाए रखें, और 25 दिन सिर्फ आपको इसको संभालना है ना। 25 दिन आपने संभाल लिया तो फिर ये किसी भी तरीके से ख़त्म होने वाली नहीं है। फिर तो ये बहुत मजबूत फसल होती है। इसको आंधी, तूफान, ओले, बरसात, पाला कुछ नहीं इसका बिगाड़ सकता है। ठंड में तो आप इसको 10-15 दिन में पानी दे सकते हैं, और गर्मी आती है तो उस समय आप इसमें 8 से 10 दिन में, 7-8 दिन में पानी देते रहिए, तो ये फसल हमेशा चलती रहेगी। 65 दिन में इसकी पहली कटिंग अपने को कर लेनी है, ठीक है। यूरिया खाद की जगह आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। एक कटिंग हो जाती है, या हर बार जब अपन कटिंग करते हैं तो हर कटिंग के बाद 1 एकड़ में 3-4 ट्रॉली गोबर का खाद डाल दीजिए, ठीक है। गोबर का खाद अपने को समझो अपनी गौशाला से, अपने गायों से रोज़ मिलता है। उस गोबर को अपन 1 साल तक किसी खड्डे में डालते रहते हैं, तो 1 साल के बाद आपको खाद के रूप में गोबर का खाद आपको प्राप्त होता है। इसकी जगह एक बहुत ही बढ़िया पद्धति है, जैसे ही आप अपनी गाय का गोबर उठाते हैं, वहीं उसी परिसर में, उसी जगह तरल वेस्ट डिकम्पोजर का घोल 200 लीटर के ड्रम में भरकर रखें। जैसे ही आप तस्सल में आप गोबर डालते हैं, भरते हैं, उसी समय किसी जग से या किसी भी साधन से थोड़ा तरल वेस्ट डिकम्पोजर उस गोबर पे आप छिड़क देते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे ये होगा कि आपका वो गोबर जब आप सीधे ही अपने खेत में डाल देंगे, तो वो तरल वेस्ट डिकम्पोजर उस गोबर को मात्र 40-50 दिन में ही खाद के रूप में तब्दील कर देगा, और वो भी कहाँ, वो भी आपके खेत में। तो आपको कितना अच्छा फ़ायदा होगा कि कहाँ तो गोबर का 1 साल के बाद में फ़ायदा मिल रहा था खेत को, वहीं आपके खेत को पहले दिन से गोबर की खाद का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, और मात्र 40-50 दिन में जब वो पूरा खाद के रूप में तब्दील हो जाएगा, तो आपकी पैदावार आप सोचिए कि कितनी बढ़ जाएगी। पहली बार उसमें से 8-10 किले फूटेंगे, लेकिन फर्स्ट कटिंग के बाद 65 दिन की कटिंग के बाद उसमें कम से कम 50 कुल्ले फूटेंगे, उसके बाद 70-80 फूटेंगे। इस प्रकार से ये लगभग 3 साल तक बढ़ती जाती है इसका प्रोडक्शन, और करीब 7-8 साल तक प्रोडक्शन बराबर रहता है, और उसके बाद 2-3 साल में घटने लगता है। तो उस समय आप फिर उस समय की लेटेस्ट वैरायटी लेकर अपने खेत में लगा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि है ना, इसको 45 डिग्री पे लगाना चाहिए, ठीक है, 45 डिग्री पे इस तरीके से लगाना चाहिए। अब लेकिन होता क्या है, इसमें होती हैं 2 गांठें, तो एक गांठ तो चलो भाई ज़मीन के अंदर चली गई, ठीक है। अब दूसरी गांठ ज़मीन के 3-4-5 इंची ऊपर रहती है, और उसमें से जड़ें भी फूटती हैं, लेकिन होता क्या है कि वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर टंगा रह जाता है। मैं आपको जो अब ये विधि बता रहा हूँ कि नेपियर की कटिंग आप किस प्रकार से लगाएं, तो देखिए ये क्या है, ये इसकी जो कटिंग है, इसकी पहली गांठ है ऊपर वाली, और दूसरी गांठ ये इसके नीचे है। तो हमने क्या है, इसको इस प्रकार से लगाया है कि पहली गांठ जो है ना इसके नीचे है,
और वहाँ से ये आप इसको देख रहे हैं, है ना, इसका टुल्ला ऊपर से फूटा है और इसमें से अब बहुत सारे फूटेंगे। अब ये हमारी डांट तो सक्सेस हो रही, सफल हो रही। अब आप ये देख रहे हैं जो स्टैटिन की दूसरी डांट है, जो दूसरी डांट है उसको भी हमने इस प्रकार से लगाया है कि ये भी ज़मीन के टच में है। और आप इसमें से सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसमें से देखिए ये हरी हरी इसमें से भी जड़ें निकल के ज़मीन को पकड़ रही हैं, और यहाँ से भी जो आप ये जो पौधा दिखाई दे रहा है ये भी आप इसमें से ये भी सक्सेस हो गया। मतलब हमारी दोनों डांटें सक्सेस हुई हैं। अब होता क्या है कि बाई चांस यदि दोनों डांठों में से किसी एक में से टुल्ला नहीं फूटता है तो दूसरी में से फूटेगा, तो हमारी ये जो कटिंग है यह विफल नहीं होगी, ये 100% सफल होकर ही रहेगी। तो अब मैं फिर बात करता हूँ इसको लगाने का तरीका। तो लगाने के तरीके में इसको दो प्रकार से लगाया जाता है। एक होता है नर्सरी मेथड। नर्सरी मेथड में क्या करते हैं कि जैसे ही कटिंग आपको प्राप्त हुई, उस कटिंग को आप 2 इंच 3 इंच के गैपिंग में ही एक छोटे से एरिया में ही आप लगा दीजिए, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि 10 दिन 15 दिन में वो मतलब उसमें से पत्ते फूटने लगेंगे, पत्ते बड़े भी हो जाएंगे। 15 दिन में तो काफ़ी बड़े भी हो जाएंगे और करीब 1-8 महीने में और भी बड़े हो जाएंगे। उसके बाद उस स्टेज पर उस में से जो पत्ते निकल रहे होंगे ना, उनको कैंची से काट देना है, ठीक है। और वो स्टेम तो लगी रहेगी। उसके बाद हर 15 दिन में उसके पत्तों को काटते रहना है। उसके बाद आप 2 महीने 3 महीने तक वो आप आसानी से रख सकते हैं। और उस स्टेम को फिर निकालने के बाद, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में बहुत सारी जड़ें होंगी, उसके बाद यदि आप कहीं पर भी लगाते हैं 2 फुट बाई 2 फुट के अंतर से, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कटिंग लगेगी, वो पौधा लगेगा और आपको भरपूर मात्रा में हरा चारा प्राप्त होगा। दूसरा मेथड वेरी सिंपल है। दूसरे मेथड में क्या होता है कि आपको जो कटिंग प्राप्त होती है उसको आप 5-6 दिन तक जूट की बोरी से जब ढक के आप रखेंगे और उसमें सुबह शाम पानी देते रहेंगे, पानी का छिड़काव करते रहेंगे, वो अंकुरित होने लगेगा, उसमें से कुल्ले फूटने लगेंगे, उसमें से जड़ें भी फूटने लगेंगी। और उस समय वो फिर आप लेकर अपने खेतों में 2 फुट बाई 2 फुट के अंतराल से आप लगा दें, तो वो पद्धति भी बहुत ही सक्सेस है, बहुत ही बढ़िया है। जहाँ पानी कम है, जैसे राजस्थान वाला एरिया है या जहाँ भी पानी कम है, तो वहाँ पर नर्सरी पद्धति बहुत ही सक्सेस है। समय की बचत करने के लिए समझो आपको, मान लीजिए अभी आपके खेत में कोई फसल लगी हुई है किसी भी प्रकार की, और अभी आपका खेत खाली नहीं है, और आपको 2 महीने के बाद उसी खेत में नेपियर, सुपर नेपियर लगानी है, तो आप नर्सरी मेथड से बहुत ही छोटे एरिया में उस कटिंग को लगा दीजिए। तो क्या होगा कि आपका 1.5-2 महीने में वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कटिंग से पौधे तैयार हो जाएंगे। आजकल YouTube पर कई लोग ऐसे लोग हैं जो कि अनजान लोगों को या जिनको पूरी जानकारी नहीं है, उनको लोग एक गांठ वाला कटिंग देते हैं। तो जब आप इसको लगाते हैं तो ये ग्रोथ भी बहुत देर से करती है, और फिर जब आप लगा देते हैं उसके आसपास इसके बड़े होने से पहले तो खरपतवार बड़ी हो जाती है। जैसे ये है 2 गांठ वाली, 1-2, और ये कटिंग लगाने से आपकी कटिंग जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अंकुरित होती है, सफल होती है, उससे बहुत बढ़िया पौधा बन जाता है घास का। अभी हम देख रहे हैं संत श्री आसाराम जी गौशाला निवाई राजस्थान में कि यहाँ पर जो सुपर नेपियर लगाई हुई है उसमें कितनी अधिक फुटान हुई है, और कितना अधिक, मतलब रेतीली मिट्टी होने के बावजूद भी सुपर नेपियर में कितनी अच्छी प्रोडक्शन होती है। अब आप ये देख रहे हैं कि मात्र एक कटिंग लगाई थी तो इसमें से देखिए ये इतना बड़ा है। अब इतने सारे जो है ना, जो स्टेम निकले हैं 30-40 स्टेम होंगे, और इसमें 101% 20 किलो प्लस इसमें वजन है। तो जब ये राजस्थान जैसी मिट्टी में इसकी इतनी पैदावार है,
तो जो साउथ वाली मिट्टी है ना, जो अपना साउथ भारत है, उसमें मिट्टी और पानी बहुत ही अधिक मात्रा में और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो यदि वहाँ पर ये लगाते हैं तो 100% ये मतलब 20 किलो क्या 30 किलो वजन भी बैठ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और ख़ास बात है, बहुत ही ख़ास बात है, कोई भी फसल और गौशाला में समझो उस फसल के अंतर्गत हमने ये सुपर नेपियर लगाया है, इसमें यदि हम तरल वेस्ट डिकम्पोजर, जो एक गाजियाबाद के डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बनाया है, तो जो तरल वेस्ट डिकम्पोजर है ना, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। और हमने जब से उसको तरल वेस्ट डिकम्पोजर को अपने सुपर नेपियर में स्प्रिंकलर पद्धति से डालना शुरू किया, छिड़काव करना शुरू किया, तो उससे हमारी पैदावार और बढ़ी है। यानी आप भी, आप जहाँ भी आपकी सुपर नेपियर लगी है, आप उसमें ये सुपर नेपियर क्या, और भी आप कोई भी खेती करते हैं, उन सभी में यदि आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर, चाहे तो पानी की पद्धति से, मतलब जो खुला पानी जो लोग पिलाते हैं, उसमें आप एक 100 लीटर की टंकी रख लें और थोड़ा सा बूंद बूंद करके टपका दें, तो वो पानी के साथ मिलता हुआ पूरे खेत में चला जाएगा। तो तरल वेस्ट डिकम्पोजर का भी आप उपयोग करेंगे तो 101% आपका पैदावार बढ़ेगी और बढ़ेगी ही। इसकी पैदावार बहुत अधिक है, आपकी सोच से भी बहुत अधिक है, और इससे आपको कितना लाभ हो सकता है अब आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं। 1 एकड़ में 2 बाई 2 स्क्वायर फीट पर जब इसको लगाते हैं तो लगभग 11,000 जो कटिंग होती है सुपर नेपियर की, वो आपके खेत में लगती है। अब अपन हिसाब किताब लगाएं, ठीक है। यदि अपन 10,000 पौधे भी अपने 1 एकड़ में लगा लेते हैं तो एक पौधे से 15 से 20 किलो ये जो सुपर नेपियर का हरा चारा आपको मात्र 45 दिन में प्राप्त हो सकता है। तो इसके हिसाब से 10,000 पौधे इंटू 15 केजी अपन यदि करते हैं तो आपको मात्र एक कटिंग से 1.5 लाख किलो हरा चारा प्राप्त होता है। और इस तरह से आप साल भर में जनवरी और दिसंबर, ये 2 महीने थोड़े ठंड के होते हैं, उस समय इसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है। उन महीनों को यदि अपन छोड़ भी देते हैं, है ना, तो भी आपको कम से कम 6 से 7 कटिंग इसकी प्राप्त हो सकती है। 6 से 7 बार इसको आप काट सकते हैं। यानी आप को 1 साल में 1 एकड़ से लगभग 10 लाख किलो हरा चारा मिलता है। और ये 10 लाख किलो हरा चारा इतना होता है ना, आप थोड़ा, मैं आपको हिसाब बताता हूँ। बड़ी सिटियों में ये हरा चारा 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो आपका सेल होता है। छोटी सिटी में भी आपका 3 रुपये सेल होता है। और यदि आप इसको होलसेल में किसी को देते हैं, 2 रुपये किलो भी उसको यदि दे दिया, आपको इसमें 50 पैसे तक कटाई वटाई ये वो सब, और दूसरा ट्रांसपोर्ट 50 पैसे और खर्चे के, फिर भी आपको 10 लाख किलो से मात्र 1 रुपये प्रॉफिट से 10 लाख रुपए आपको मात्र 1 साल में और 1 एकड़ से प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप थोड़ा दिमाग लगाकर बड़े शहर में जो बड़ी बड़ी डेयरियां हैं या जो बड़ी गौशालाएं हैं या जो भी पशुपालक हैं, इनको यदि आप सप्लाई कर देते हैं तो आपके तो यूं पैसे खड़े होते हैं और आप 10 लोगों को रोजगार देने वाले मालिक बनेंगे, ना कि नौकर। कोई गाय यदि 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम को दूध देती है तो उसके लिए आपको 6 किलो तो सूखा चारा देना ही पड़ता है। 2-4 किलो किसी तरह आप हरा चारा दे पाते होंगे और कम से कम 5 से 6 किलो बांट देना पड़ता है, तब वह 10 किलो दूध आपको देती है। अब इस महंगाई के दौर में यदि आपके पास भरपूर मात्रा में ये सुपर नेपियर का हरा चारा उपलब्ध है तो आप इसको भरपूर मात्रा में यदि आप खिलाते हैं, समझो आप
टोटल 25 किलो 20-25-30 किलो भी हरा चारा टोटल खिला देते हैं तो आपको बिल्कुल भी सूखा चारा खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो 70 रुपये आज के टाइम पे 12 रुपये से भी माने अपन भूसा तो 70 रुपये तो आपके भूसे के बच जाते हैं। और अपन 2 किलो 2.5 किलो बाँट भी कम कर देते हैं तो भी आपका दूध उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो बाँट के 2 किलो के समझो 60 रुपये हो रहे हैं तो आपके टोटल रोज़ 130 रुपये बचते हैं। तो महीने के लगभग 4000 रुपये सिर्फ एक गाय से बच सकते हैं और दूध आपका उतना ही नहीं रहेगा बल्कि उससे बढ़ेगा। 10, 12, 15% तो दूध आपका और भी बढ़कर आपको मिलेगा। तो ये सीधे सीधे आपको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, जहाँ पर जो बड़ी गौशालाएँ हैं उनको खाने की बड़ी समस्या रहती है तो वहाँ तो सुपर नेपियर लगाइए और टोटल हरा चारा गौ माता को खिलाइए तो आपकी तो गौशाला का बिना दूध वाली गायों का तो खर्चा ही खत्म हो गया ना पूरा। डेयरी फार्मों के लिए भी यही फार्मूला लागू होता है और इस प्रकार से आपको आप समाज को बहुत ही अच्छा शुद्ध ऑर्गेनिक हरे चारे से पैदा किया हुआ दूध आप समाज को दे सकते हैं, जिससे आपको स्वयं को भी बड़ा ही संतोष प्राप्त होगा कि हम एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मेहनत की और अच्छी कमाई हमारे घर परिवार को मिल रही है। पुरानी वैरायटियों में खुजली और कांटे जैसी समस्या, तो जो आप यदि उसको कुट्टी करने के लिए काटेंगे तो आपको खुजलाहट हो सकती है, आपको थोड़ा सा हाथों में कटने पिटने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसीलिए क्या है, आप विश्वसनीय संस्था से सुपर नेपियर के ओरिजिनल पौधे, ओरिजिनल कटिंग लेकर अपने खेतों में लगाइए और हरे चारे की समस्या से सदा के लिए मुक्ति पाइए। मैं आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि सुपर नेपियर के कोई बीज होते ही नहीं है। सुपर नेपियर को कलम के माध्यम से ही, है ना, कटिंग के माध्यम से ही लगाया जाता है। और जो आप नेट पर देखते हैं वो वास्तव में क्या है कि एलिफेंटा नाम से जो जंगली खरपतवार होती है, वो घास होती है, उसके बीज होते हैं और वो तो बहुत निम्न क्वालिटी की घास होती है। वो सुपर नेपियर है ही नहीं, वो नेपियर भी नहीं है, ठीक है ना, वो एक एलिफेंटा नाम से घास है। तो आप उस भ्रांति में ना पड़ें, सुपर नेपियर की कटिंग ही लेकर अपने खेतों में लगाएं। भ्रांतियाँ किस प्रकार की हैं कि भाई आपके जो सुपर नेपियर है उस चारे में कांटे होते हैं तो उसमें खुजली होती है, उसमें ये होता है। अब आप ये देखिए, मैं आपके सामने से बहुत अच्छी तरीके से देखिए, मैं आप इसको सब कुछ अच्छी तरीके से छू रहा हूँ, इसको हर तरीके से सब। तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई कांटे नहीं होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई खुजली नहीं होती है। हमारी निवाई गौशाला में लगभग रोज़ 5 टन से लेके 10 टन तक, और हमारी जो श्योपुर में गौशाला है वहाँ पर लगभग रोज़ 20 टन सुपर नेपियर का हरा चारा रोज़ अपने हाथों से लेबर काटती है। तो यदि उसमें खुजली या कांटे की समस्या होती तो वो बेचारे काट ही नहीं पाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें ड्राई मैटर जो है ना वो भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इसको अपन क्या है, मतलब भरपूर मात्रा में या यूँ कहें फुल हरा चारा गाय को खिलाते हैं तो उसको किसी प्रकार के दस्त या कोई तबीयत खराब या किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, क्योंकि इसमें 25 से 30% तक ड्राई मैटर भी होता है। तो यह सूखे चारे के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। प्रोटीन इसमें 16% तक होता है, कैल्शियम भी इसमें 10 से 12% होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 67 से 70% तक होता है, मिनरल भी इसमें 15-16% होते हैं, तो नाइट्रोजन भी इसमें 45 से 50% होते हैं। और अब सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जो पाचनशीलता है 50 से 70% तक ये गायों को अच्छी तरह से पच जाता है।
जो हरा चारा होता है अपना, और एक विशेष स्टेज पर हरे चारे की कुट्टी बनाकर आप उसको एकदम एयर टाइट करके रख देते हैं। 40 दिन में उसमें फर्मेंटेशन होकर उसका साइलेज बन जाता है। तो वो साइलेज बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट भी हो जाता है और उसको गाय भैंस सभी बड़े चाव से खाते हैं। अब आपको यदि साइलेज बनाना है, स्टोर करना है और उसको 1.5 साल तक भी आप अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको 55 दिन जो होते हैं ना, 55 दिन की जब इसकी आयु हो जाएगी, उस समय इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। तो उस समय आप इसकी कुट्टी करके इसका साइलेज भी बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। सुपर नेपियर के हरे चारे से हमारी गाय माताओं को निवाई गौशाला, श्योपुर गौशाला और देश भर में फैली 74 गौशालाओं की गाय माताओं की आप सेहत देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि उनकी सेहत इतनी बढ़िया है और इतना स्वास्थ्य उनका अच्छा है जो देखते ही बनता है। जो उनका गौमूत्र है या जो दूध की क्वालिटी है वो कितनी बढ़िया है। तो संजीवनी रस अपने जो डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल जी हैं, उन्होंने रिसर्च करके बनाया है। तो उन्होंने पूरे भारत भर में संजीवनी रस बनाने के लिए लोगों से अपील की, और संजीवनी रस बनाने से पहले जो गौचरण है पूरे भारतवर्ष की गौशालाओं का टेस्ट किया गया। तो ये पता चलता है कि संत श्री आसाराम जी गौशाला निवाई की गायों के गौचरण में सबसे अधिक गोल्ड है, सबसे अधिक सिल्वर है। तो इसमें यहाँ की गायों को जो दाना है, बाट है, उसमें उसका रोल तो है ही है, लेकिन उसका सबसे अहम रोल एकदम आप ये सामने देख रहे हैं, ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ शुद्ध हरा चारा। संत श्री आसाराम जी आश्रम और गौशालाओं ने लगभग 10 वर्ष पहले से देख रखी थी, और हमारी गौशालाओं में लगभग 10 वर्षों से ये हरा चारा खिलाया जा रहा है। अब इसकी महत्ता को राज्य सरकारें भी समझ रही हैं। तो कई राज्य सरकारें भी सुपर नेपियर की कटिंग किसानों को दे रही है और किसान उसको खुशी खुशी लगा रहे हैं। तो इसी में एक बहुत बड़ा योगदान संत श्री आसाराम जी गौशाला निवाई का भी है, जो कि राजस्थान सरकार की योजना में किसानों को करोड़ों की संख्या में यहाँ से राजस्थान के लगभग 20 जिलों में सुपर नेपियर की कटिंग यहाँ से किसानों को दी जा रही है, सप्लाई हो रही है, और लगभग करोड़ों की संख्या में। तो राज्य सरकार भी देखिए अब इस चीज़ पर ध्यान दे रही है। तो आप लोग भी यदि इस चीज़ पर ध्यान देते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा। पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो दूध में फैट और एसएनएफ भी गिरने लगता है, जिसके कारण किसानों को अपने दूध का सही मूल्य प्राप्त नहीं होता है। तो इसका भी बहुत ही बढ़िया तरीका है दूध एसएनएफ मेंटेन करने का कि आप सुपर नेपियर का ये इतना बढ़िया हरा चारा खिलाइए और अपना एसएनएफ और आपका फैट मेंटेन कीजिए, ताकि आपको आपके दूध का बहुत ही बढ़िया और उचित मूल्य प्राप्त हो सके। गर्मियाँ आती हैं और गर्मियों में भले ही अपन छायादार जगह भी अपनी गायों को बिठाते हैं, ठंडी जगह भी बिठाते हैं, तो भी गायें हांफती हैं। तो इसका सबसे बड़े में बड़ा कारण है रासायनिक खाद का, रासायनिक फर्टिलाइज़र का अपने फसलों में उपयोग होना। अब उससे निजात कैसे पाएँ? निजात पाने के लिए बहुत ही सुंदर और सरल उपाय है। आप अपने खेत में सुपर नेपियर, जो कि उच्च क्वालिटी और उच्च पोषक तत्वों वाला हरा चारा है, आप फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, गाय का गोबर ही डालेंगे, उसमें भी आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करेंगे, तो शुद्ध ऑर्गेनिक हरा चारा जब आपको प्राप्त होगा, और वो बिना केमिकल वाला हरा चारा जब आपके गाय खाएगी, तो आप ये अनुभव करेंगे कि जो हांफने वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी।
नेपियर कोई 4G बुलेट बोल रहा है, कोई 5G बुलेट बोल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलियन बोल रहा है, कोई इजरायली नेपियर बोल रहा है, कोई थाईलैंड की नेपियर बोल रहा है। ऐसा मैंने भारत भर की यूनिवर्सिटियों से बात की, कई यूनिवर्सिटियों के अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों से बात की। उन्होंने कहा 4G बुलेट और 5G बुलेट या और भी कई तरह के कोई भी नाम से नेपियर आती ही नहीं है। ये नेपियर CO1 से लेकर CO6 तक भी आती है, जो कि कोयम्बटूर के जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने डेवलप की है ये वैरायटी। आपकी NB हाइब्रिड नेपियर, ये आपकी पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है उसने डेवलप की है। महाराष्ट्र में जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी कई तरह की वैरायटी डेवलप की है, उसमें गुणवंत नाम से भी है, वो भी बहुत अच्छा ये है। लेकिन अब सबसे अपग्रेड जो है नेपियर, सबसे लेटेस्ट वैरायटी जो कि सुपर नेपियर के नाम से है, वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया और उच्च गुणवत्ता वाली सुपर नेपियर है। तो हमारे संत श्री आसाराम जी गौशालाओं की श्रृंखला में जो कि 74 गौशालाएँ चल रही हैं, वहाँ से आप एकदम गारंटेड सुपर नेपियर के ओरिजिनल पौधे, ओरिजिनल कटिंग प्राप्त कर सकते हैं। नीचे वीडियो में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और ओरिजिनल स्टेम, ओरिजिनल पौधे, ओरिजिनल कटिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनको आप बहुत ही रियायती दरों में, बहुत ही सस्ती दरों में और बहुत ही जिम्मेदारी तरीके से हम बहुत ही बढ़िया ट्रांसपोर्ट कोरियर के द्वारा आप तक पहुंचा सकते हैं और आप इसका अवश्य लाभ उठाइए।